जब क्वीन को पता चलता है कि लियोन किसी लड़की से मिलने जा रहा है तो वह सस्पिशियस हो जाती है और सीक्रेटली किसी को उसके पीछे नजर रखने भेज देती है। आखिरकार वो और लियोन आमने सामने मिलते हैं और बैठते ही ह्यू बिना किसी हेसिटेशन के सीधे उसके सामने मैरिज प्रपोजल रख देती है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन इंटेंस होने लगती है कहानी फिर से पास में शिफ्ट हो जाती है। अब स्कूल में आर्चरी कंपटीशन शुरू होने वाला था। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट और टेंशन में थे। यहाँ तक कि प्रिंसिपल और किंग भी कंपटीशन देखने आए हुए थे। सेटअप देखकर किंग पूछता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए आर्चरी ट्रेनिंग की परमिशन किसने दी। प्रिंसिपल केयरफुली जवाब देता है कि यह अरेंजमेंट लियोन ने करवाया था। ये सुनते ही किंग तुरंत लियोन की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स को 2 टीम्स में डिवाइड किया जाता है। लियोन और मिन एक टीम में होते हैं जबकि होजो और मिस्टर ली ऑपोजिट साइड में। दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। तभी लियोन की नजर मिन की कीपर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि मिन के पास रेस्ट्रिक्टेड एरिया की एक्सेस है। उसी पल उसे ह्यू की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वह गिल्ड लाकर लाई। उधर मिन लगातार होजो को घूर रहा था और उसके बारे में बुरा बोल रहा था। जब उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि वह होजो से इतनी हेट क्यों करता है तो मिन कोर्टोन में जवाब देता है कि क्योंकि वह इलेजिटिमेट है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोलता लियोन शार्पियो से चुप रहने के लिए कह देता है। लियोन की वार्निंग सुनते ही मिन तुरंत चुप हो जाता है। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है। वो फोकस्ड होकर अपना शॉट लेती है। फिर लियोन की बारी आती है। दोनों को 2-2 राउंड्स मिलते हैं और हर एरो के साथ टेंशन बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले होते हैं कहानी फिर प्रेजेंट में लौट आती है। अब हम वापस उसी मोमेंट पे पहुंचते हैं जहाँ ह्यू ने सीधे लियोन को मैरिज प्रपोजल दिया था। लियोन बिल्कुल काम रहते हुए उसे दी ऑफर करता है। यह देखकर ह्यू थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे शॉक नहीं लगा। लेकिन लियोन कैजुअली जवाब देता है कि उसके लिए ये सब नॉर्मल है। फिर वह पास रखे गिफ्ट्स और लेटर्स की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे लगभग हर मैरिज प्रपोजल्स मिलते हैं, इसलिए यह उसके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके बाद वह थोड़ा आगे झुककर पूछता है कि आखिर उसे ह्यू से शादी क्यों करनी चाहिए, उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। वो बिना रुके जवाब देती है कि वह रिच है, ब्यूटीफुल है और बहुत कैपेबल भी। इतना ही नहीं, उसका क्रेजी ब्रदर जल्द ही बिजनेस में कोलैप्स होने वाला है और वह जल्द ही उसे भी सरपास कर देगी। इसलिए दोनों को बस शादी कर लेनी चाहिए, बाद में डिवोर्स भी हो जाएगा। लेकिन लियोन हल्का सा सिर हिलाते हुए कहता है कि यह सब काफी नहीं है। वह उससे कुछ और स्पेशल सुनना चाहता है और पहली बार वो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद हो जो कि कोई भी बात लियोन को इम्प्रेस नहीं कर पा रही थी। उधर बाहर क्वीन की स्पाई एडम चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक जॉय वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। तभी आकर एडम तुरंत कहती है कि वह खाना लेकर आई है। जॉय उसके हाथ से खाना ले लेता है, खुद अंदर जाता है और फिर वापस बाहर आकर दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह उनकी बातें न सुन सके। दूसरी तरफ क्वीन एक वेल्दी रॉयल फैमिली की लड़की से मिल रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बॉन्ड की तरह इस्तेमाल करके लियोन की शादी करवाना चाहती थी। उधर होजो घर लौटती है जहाँ उसकी सेक्रेटरी एक्साइटमेंट में उससे पूछती है कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ। शुरुआत में ह्यू जवाब देने से बचती है लेकिन फिर आखिरकार कहती है कि लियोन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वह बताती है कि लियोन ने उससे एक ऐसी चीज मांगी है जो वह कभी पूरी नहीं कर सकती। लव कुछ साफ कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं कर सकती। यह सुनकर उसकी सेक्रेटरी साइज करते हुए कहती है कि यह तो सरप्राइजिंगली रोमांटिक निकला। लेकिन होजो तुरंत जवाब देती है कि लियोन बस उसका मजाक उड़ा रहा था। उधर जॉय भी लियोन से यही सवाल पूछता है कि अगर उसे होजो को रिजेक्ट ही करना था तो वह सीधे मना कर सकता था। फिर लव जैसी बात क्यों की। लेकिन लियोन कुछ नहीं कहता, वह बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। इधर होजो की सेक्रेटरी उससे पूछती है कि अब वह क्या करेगी। इस पर होजो कॉन्फिडेंटली कहती है कि अब वह लियोन के करीब जाने की कोशिश करेगी। सेक्रेटरी उसे याद दिलाती है कि शायद उसे शुरू में ही ऑनेस्टली बता देना चाहिए था कि वह बाद में डिवोर्स करना चाहती है। कोई भी ऐसा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन होजो के दिमाग में अब एक नया प्लान चल रहा था। दूसरी तरफ क्वीन लियोन के लिए कई पोटेंशियल मैरिज देख चुकी थी। तभी एक मेड उसे पूछती है कि क्या उस लड़की में कोई प्रॉब्लम थी जिससे वह पहले मिली थी। इस पर क्वीन कोर्टो ने जवाब देती है कि वह खुद लियोन की शादी अरेंज नहीं करना चाहती। वह चाहती है कि लियोन खुद किसी लड़की को चुने और फिर वह सिर्फ तमाशा देखे। तभी उसकी नजर होजो की फोटो पर पड़ती है और उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वह कहती है कि अब वह होजो से मिलना चाहती है। उधर ऑफिस में होजो अचानक अपने एम्प्लॉइज के साथ अनयूजुअली स्वीट बिहेवियर करने लगती है। उसका ऐसा सॉफ्ट टोन सुनकर एम्प्लॉई खुद कंफ्यूज हो जाता है और बाहर जाकर बाकी लोगों से कहता है कि लगता है अब वह सच में शादी करने वाली है। इसके बाद होजो उसे एक काम देती है। वह कहती है कि लियोन की पूरी डेली रूटीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ ही समय में सारी इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में कंपेयर करके उसकी सेक्रेटरी को दे दी जाती है। थोड़ी देर बाद लियोन हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है और तभी अचानक होजो वहाँ पहुँच जाती है। वह प्लेफुल अंदाज में कहती है कि उनसे मिले बहुत सच में हो गया। यह सुनकर लियोन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वे तो कल ही मिले थे। लेकिन होजो ड्रामेटिक अंदाज में कहती है कि उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कई साल बीत गए हो क्योंकि उसने उसे मिस किया। इसके बाद वह धीरे धीरे उसे जाम करने और सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। फिर कैजुअली वहाँ से चली जाती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब लियोन होटल में खाना खाने जाता है तब भी होजो वहाँ पहुँच जाती है। वह कैजुअली उससे पूछती है कि वह घर पर खाना खाने के बजाय होटल में क्यों खा रहे। लियोन जवाब देता है कि वह वेकेशन पर है इसलिए एंजॉय कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाने लगता है होजो अचानक पूछ लेती है कि अब वह कहाँ जा रहा है। यह सुनकर लियोन थोड़ा रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि होजो को उसकी नेक्स्ट लोकेशन कैसे पता चले। वह तुरंत पूछता है कि क्या वह उसका पीछा कर रही है। लेकिन होजो बिल्कुल बोल्डली जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि अगर उन्हें प्यार करके शादी करनी है तो उसे जानना पड़ेगा। उस दिन के बाद होजो हर जगह लियोन के पीछे दिखाई देने लगी। सड़कों पर,
मूवी थिएटर में यहाँ तक कि जब लियोन रनिंग कर रहा होता है तब भी धीरे धीरे हुजू उसके लाइफ का अनअवॉइडेबल हिस्सा बन जाती है। अब लियोन इरिटेट होने लगता है और सोचता है कि आखिर हुजू हर जगह उसे ढूंढ कैसे लेती है। इसी बीच हुजू के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करते हैं। अगर वह मना करती तो उसके फादर उसकी कंपनी बंद कर देते, इसलिए मजबूरी में वह मान जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जुन नाम के आदमी से होती। जुन पोलाइटली कहता है कि उसके फादर ने उसकी काफी तारीफ की है और बता कि वह बहुत ब्रेव है। इस पर हुजू कैजुअली जवाब देती है कि उसके पास एक यूजलेस ब्रदर भी है, इसलिए उसे ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसकी मदद कर सके। वह साफ कहती है कि उसके ब्रदर का बिजनेस जल्द ही फेल होने वाला है और वह उसे सरपास करना चाहती है। फिर वह सीधा पूछती है कि क्या जुन उसकी मदद करेगा, क्योंकि तभी वह उसे शादी करेगी। ठीक उसी समय जॉय वहाँ आ जाता है। हुजू उसे कैजुअली हाई बोलती है और अगले ही पर बाय भी कह देती है, लेकिन उसका अंदाजा ऐसा था कि सिचुएशन कुछ और ही लगने लगती है। जुन तुरंत मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है और सोचता है कि जॉय शायद उसका बॉयफ्रेंड है। बिना कुछ कहे वह प्रपोजल रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉय लियोन के कमरे में जाकर उसे बताता है कि हुजू किसी आदमी के साथ होटल में थी और शायद डेट पर आई थी। ये सुनते ही पहली बार लियोन का एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो जाता है। इसके बाद जॉय उसे हुजू के बारे में गैदर की गई सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वह बताता है कि हुजू हॉट टेम्पर्ड है, उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है और उसकी पूरी लाइफ बस काम, रूटीन और सेक्रेटरी के आसपास घूमती है। दूसरी तरफ क्वीन अकेली बैठी पुरानी यादों में खोई हुई थी। यही पहली बार बास का असली सच सामने आता है। कई साल पहले उसके हस्बैंड यानी किंग ने थोंग छोड़ने का फैसला कर लिया था। क्वीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किंग ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया। डेस्परेशन में क्वीन ने उन टेबल्स को जला दिया, लेकिन वही आग फैल गई और किंग उसी फायर में चलकर मर गया। यानी सच ये था कि किंग की मौत के पीछे खुद क्वीन जिम्मेदार थी। इतना ही नहीं, उस समय जो किंग था वह लियोन का बड़ा भाई था। इसका मतलब क्वीन असल में लियोन की मदर नहीं बल्कि उसकी सिस्टर इन लॉ थी और जो छोटा बच्चा अभी किंग है वह उसी डर किंग और क्वीन का बेटा है। यानी लियोन उस छोटे किंग का अंकल है। उस समय बच्चा सिर्फ 5 साल का था, फिर भी उसे किंग बना दिया गया। इसी वजह से आज तक लियोन अपने ब्रदर की दर्दनाक मौत की मेमोरी से हॉन्टेड रहता है। प्रेजेंट में यंग किंग एक इवेंट की तैयारी कर रहा होता है जहाँ उसे अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, लेकिन प्रिपरेशंस के बीच लियोन कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वह अभी वेकेशन पर था। उसकी छुट्टी के अभी 4 दिन बाकी थे। तब क्वीन अपने बेटे से कहती है कि उसे लियोन के बिना भी सब हैंडल करना सीखना होगा और सबको दिखाना होगा कि वह किसी से कम नहीं है। उधर जॉय लियोन को अपकमिंग इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। इसी समय हुजू भी उसे इवेंट में जाने की तैयारी कर रही होती है। वह काफी देर तक अलग अलग आउटफिट्स ट्राई करती है, लेकिन आखिर में एक सिंपल और मॉडेस्ट ड्रेस चुनती है। असल में उसे भी उस इवेंट के लिए नॉमिनेट किया गया था क्योंकि उसने कंट्री के लिए काफी कंट्रीब्यूशंस दिए थे। कुछ देर बाद लियोन भी इवेंट में पहुंचता है ताकि वह किंग के साथ रहकर उस पर दर्शन कर सके। जैसे ही दोनों इवेंट हॉल में एंटर करते हैं, हर तरफ कैमरास की फ्लैशेस चमकने लगती है। इन्हीं अटेंशन देखकर यंग किंग नर्वस हो जाता है। इसके बाद एक एक करके अवार्ड्स दिए जाने लगते हैं। जब हुजू की बारी आती है तो वह अवार्ड लेने के लिए लियोन के सामने पहुंचती और धीरे से उसके करीब जाकर कहती है कि उसे भी उसे एक अलग तरह का गिफ्ट चाहिए क्योंकि वह उसे मिस कर रही थी। यहाँ तक कि इन्हें पब्लिक प्लेस में भी वह सडनली उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। इवेंट खत्म होने के बाद हुजू पूरी तरह अपने गर्ली मोड में आ जाती है। वह लगातार फोटोज लेती है, डांस करती है, प्लेफुल रील्स बनाती है और सब कुछ इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। नहीं, वह लियोन को भी अपने पोस्ट में टैग कर देती है। उधर किंग जाने लगता है और लियोन से कहता है कि वह उसके साथ पैलेस लौट आए, लेकिन लियोन कैजुअली याद दिलाता है कि उसकी छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई है और वह 4 दिन बाद वापस आएगा। दूसरी तरफ मिस्टर ली ऑनलाइन हुजू की फोटोज देखता है और उसकी ब्यूटी देखकर पूरी तरह मेस्मराइज हो जाता है। वह तुरंत रेस्टोरेंट में उससे मिलने चला जाता है। आखिर दोनों स्कूल फ्रेंड्स रह चुके थे। बैठकर दोनों अपने स्कूल डेज याद करने लगते हैं। यही पास का एक और लेयर सामने आता है। असल में आर्चरी मिस्टर ली को हुजू ने ही सिखाई थी और तभी से वह उससे सीक्रेटली प्यार करने लगा था। उधर जॉय फार्मेसी से मेडिसिन खरीद रहा होता है क्योंकि लियोन की कंडीशन लगातार खराब हो रही थी। वह रॉयल हॉस्पिटल नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ क्वीन के रिलेटिव्स काम करते थे और उन्हें तुरंत सब पता चल जाता। लियोन की हालत धीरे धीरे और खराब होती जाती। कोइंसिडेंटली हुजू भी उसी होटल में रुकी हुई थी जहाँ लियोन ठहरा था। वह एक्साइटमेंट में अपनी वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट देख रही थी और पूरी तरह अपनी सक्सेस में खोई हुई थी। तभी जॉय आकर उसे लियोन की कंडीशन के बारे में बताता है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर लियोन का इलाज करने आता है। लियोन बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा था और साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। तब हुजू स्मार्टली डॉक्टर से कहती है कि पेशेंट के नाम पर उसका खुद का नाम रजिस्टर किया जाए ताकि किसी को पता न चले कि लियोन बीमार है। उधर क्वीन इवेंट की फोटोज देख रही होती है और उसका गुस्सा अब यंग पर निकलने लगता है। वह कहती है कि उसने पहले ही मना किया था कि लियोन को साथ मत ले जाओ। असल में यंग डर गया था, इसलिए उसने लियोन को बुलाया था। आखिर वह अभी सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन क्वीन कोर्टोन ने कहती है कि उसका बेटा भी अपने फादर की तरह वीक है। इसके तुरंत बाद वह अपने लोगों को लियोन को ढूंढने का ऑर्डर देती है। उधर होटल में लियोन आराम कर रहा होता है जब भी हुजू और जॉय कैजुअली खाना पीना एंजॉय कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी हुजू पूछती है कि लियोन इतना बीमार क्यों है और रॉयल हॉस्पिटल क्यों नहीं जाता। इस पर जॉय बताता है कि अगर वह वहाँ गया तो अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट होगी और लियोन यही नहीं चाहता।
तभी अचानक जॉय को मैसेज मिलता है कि क्वीन होटल पहुंच चुकी है और उसे एड्रेस मिल गया है। ये सुनते ही पैनिक फैल जाता है। जॉय तुरंत होजू को कमरे के अंदर छुपा देता है। कुछ ही सेकंड बाद क्वीन अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाती है। वह बिना कुछ सोचे सीधे लियोन के कमरे में घुस जाती है, लेकिन वहाँ लियोन बेड पर नहीं बल्कि हाफ ड्रेस हालत में खड़ा होता है। यह देखकर क्वीन खुद ऑकवर्ड हो जाती है। तुरंत नजरें फेर लेती। लियोन कामली कहता है कि उसे बाहर वेट करना चाहिए क्योंकि इस तरह अंदर आना ठीक नहीं है। क्वीन बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर होजू के बैग पर पड़ती है। बस यहीं से उसके अंदर सस्पेशन जम जाता है। वह तुरंत दोबारा कमरे में जाती है और वहाँ होजू को लियोन के साथ देख लेती है। यह देखकर क्वीन तुरंत गलत समझ बैठती है। वर्ड टोन में वह कहती है कि दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर वह ऑर्डर देती है कि दोनों अगले दिन पैलेस आएं, क्योंकि अब वही फैसला होगा। अगली सुबह होजू अपने कमरे में उठती है, तभी उसकी सेक्रेटरी भागते हुए अंदर आती है और शॉकिंग न्यूज सुनाती है। पूरा स्कैंडल एक्सप्लोड हो चुका था। हर न्यूज चैनल और मीडिया आउटलेट यही दिखा रहा था कि लियोन और हायोजू को होटल रूम में इंटीमेट सिचुएशन में पकड़ा गया है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि होजू यह न्यूज पढ़कर पैनिक होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगती है। वह एक्साइटमेंट में कहती है कि आखिरकार वही हुआ जिसका उसे इंतजार था। अब शादी ऑलमोस्ट गारंटीड है। लेकिन स्कैंडल यही नहीं रुकता। न्यूज में यह भी क्लेम किया जा रहा था कि होजू प्रेग्नेंट है, क्योंकि रात में डॉक्टर को लियोन के कमरे में जाते देखा गया था। यह सुनकर होजू और भी ज्यादा हंसने लगती है। उसे दुनिया क्या सोच रही है इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसकी सेक्रेटरी काफी बड़ी थी। वो याद दिलाती है कि लियोन एक परफेक्ट पब्लिक फिगर है। लाखों लड़कियां उसे प्यार करती हैं और उसके काउंटलेस एडमायरर्स हैं। लेकिन होजू कैजुअली स्ट्रक करके कहती है कि उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद लियोन से प्यार नहीं करती। वह प्रेगनेंसी रूमर पर लगातार हंसती रहती है जैसे यह सब उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट हो। उधर मिस्टर ली को भी स्कैंडल की खबर मिल जाती है और वह तुरंत पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। आज इस स्कैंडल को लेकर ऑफिशियल डिसीजन लिया जाना था। लगभग हर कोई यही मान चुका था कि लियोन और होजू के बीच सच में कुछ हुआ है। लियोन को भी पैलेस पहुंचना था, लेकिन वह जॉय से कहता है कि उसे वापस घर ले चला जाए। जॉय हेजिटेंट होकर याद दिलाता है कि पैलेस में सभी उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लियोन किसी की बात नहीं सुनता और सीधे अपने रेसिडेंस से लौट जाता है। इतना ही नहीं, वह होजू को भी वही बुला लेता है। उधर सर्वेंट्स एक्साइटमेंट में गॉसिप कर रहे थे और रूमर अफेयर के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन अंदर जाकर लियोन कुछ ऐसा करता है जिसकी होजू ने उम्मीद भी नहीं की थी। वह उससे अपोलोजाइज करता है। वह कहता है कि इस स्कैंडल की वजह से रेपुटेशन खराब हो गई है, लोग उसे प्रेग्नेंट तक कह रहे हैं। फिर लियोन कहता है कि बदले में वह उसकी एक विश पूरी करेगा, जो भी वह चाहती हो। यह सुनकर होजू बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखती है और कहती है कि उसे पहले से पता है उसकी ओनली विश क्या है। इसके बाद वह लियोन के सामने कुछ फ्लावर्स रखे। ये वही फ्लावर्स थे जो पास्ट से जुड़े हुए थे, उसी दिन के जब उसने आर्चरी कंपटीशन में लियोन को हरा दिया था। और यही कहानी एक बार फिर पास्ट में चली जाती है। उस कंपटीशन में वो जीत गई थी जबकि लियोन हार गया था। अब प्रेजेंट में होजू सीधे उससे पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर हार मानी थी। यही एक और सच सामने आता है। असल में होजू के ब्रदर को स्कूल से निकाल दिया गया था और सब लोग बस इसे इंतजार में थे कि होजू कोई गलती करे ताकि उसे भी निकाल कर उसके ब्रदर को जगह दी जा सके, क्योंकि उसका ब्रदर लेजिटिमेट चाहिए था। और होजू ने कुछ देर चुप रहने के बाद आखिरकार लियोन जवाब देता है। वो काम नहीं कहते कि ठीक है वो उससे शादी करे, लेकिन अब उसके चेहरे पर सीरियसनेस साफ दिखाई दे रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें।